जय श्री राम। कहते हैं कि ईश्वर की मार में आवाज़ नहीं होती, पर जब उसकी मार पड़ती है तो दर्द बहुत होता है। आप उसके भक्त हों ना हों, आप उनको मानने वाले हों ना मानने वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप स्वयं को ईश्वर ना मानकर स्वयं को ईश्वर घोषित करने लगते हैं या ईश्वर से बड़ा समझने लगते हैं, तब जरूर फिर आपके पतन के सारे रास्ते खुल जाते हैं। वर्तमान में बात कर रहा हूँ बॉलीवुड के अर्थात भारतीय फिल्म उद्योग के। भारतीय फिल्म उद्योग अर्थात बॉलीवुड ने जितने हमारे संस्कार, संस्कृति और धर्म पर आघात किया, उतना शायद किसी भी संस्था ने नहीं किया होगा। इसने हमारे संस्कार, संस्कृति पर आघात तो किया ही, साथ में जो हमारे देश के युवा हैं उनको भी गलत रास्ते पर ले गए अपनी फिल्मों के माध्यम से। जैसे युवाओं में नशे की जो आदत लगी, वह कहीं ना कहीं हमारे फिल्मी हीरो जो होते हैं उनको नशा करते देख, उनका सिगरेट, उनका शराब पीने का स्टाइल, वह सब देख करके कहीं ना कहीं हमारे देश में चलन में आया। हमारे कॉलेज में जो रैगिंग की एक प्रक्रिया शुरू हुई, या प्रथा कहेंगे, गलत प्रथा जो प्रारंभ हुई, वह कहीं ना कहीं हमारे जो सुपरस्टार लोग रहे हैं, चाहे वह अक्षय कुमार हो, चाहे हमारे अजय देवगन हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे आमिर खान हो, चाहे अब वर्तमान के नई पीढ़ी के हीरो वरुण धवन हो, इन सब की ही देन है। आपको शायद एक गाना भी याद होगा, फूल और कांटे फिल्म का। जन्नत की वो हूर नहीं मेरे कॉलेज की। याद आ गया ना? बस तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने हमारे युवाओं को किस तरह से गलत रास्ते पर ले गए। साथ ही इन्होंने हमारी जो नारी शक्ति है, हमारे देश का, किसी भी देश का गौरव, उसको कहीं ना कहीं इन्होंने व्यापार बना दिया, नारी देह का व्यापार बना दिया। नारी देह का कैसे व्यापार बना दिया? इन्होंने जहां नारी के अंदर कला होती थी, उस कला को इन्होंने न दिखा करके सिर्फ नारी के अंग प्रदर्शन को ही ज़्यादा महत्व दिया। और आप देख सकते हैं कि वर्तमान की जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइनें हैं, उन पे आप पूरे वस्त्र कभी नहीं पाएंगे, उनमें आप उनको अर्धनग्न ही पाएंगे, चाहे फिल्मों में हो, चाहे उनके स्वयं के वास्तविक जीवन में हो। इन्होंने यहाँ तक तो किया ही, इनकी फिल्मों ने हमारे जो युवा जिनमें देशभक्ति भरनी चाहिए थी, उनके अंदर इन्होंने छिछोरापन और इश्कबाज तक बना दिया। अगर आपको याद होगा फिल्म मोहब्बतें, जिसमें अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान जैसे दो दिग्गज कलाकार थे, इन दोनों कलाकारों में सिर्फ विवाद ही इसी बात को लेकर के था कि मोहब्बत ज़्यादा महत्वपूर्ण है पढ़ाई से ज़्यादा। अब सोचिए ऐसे में हमारे युवा क्या करेंगे? कॉलेज जाकर के पढ़ाई तो फिर नहीं करेंगे ना, वह तो मोहब्बतें ही सीखेंगे ना। इसके पश्चात आते हैं जो हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, कुछ हद तक के, मैं सारी के सारी फिल्मों को ख़राब नहीं कहता, क्योंकि हमारे देश में अच्छी फिल्में बनी हैं। जैसे मेरी स्वयं की पसंदीदा फिल्म है बावर्ची, राजेश खन्ना जी की, बहुत अच्छी फिल्म है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। आपने शायद देखी या नहीं देखी, ज़रूर देखिएगा। अच्छी फिल्में बनी, ख़राब फिल्में बनी, लेकिन समय जैसे जैसे आगे बढ़ा, वैसे वैसे हमारे भारतीय सिनेमा जगत में या बॉलीवुड में दो बदलाव बहुत बड़े पैमाने पर हुए। पहला बदलाव ये हुआ कि नायक खलनायक बनने लगा, और दूसरा यह हुआ कि जो अनाथ शब्द है उसका बहुत ज़्यादा महिमा मंडन करना प्रारंभ कर चुके थे। जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप एक फिल्म से समझ जाएंगे नायक खलनायक कैसे बनने लगा। इसका उदाहरण आप देखिए अमिताभ बच्चन जी। उनका सब कुछ ठीक रहा, वो सदी के महानायक कहलाए थे। अचानक क्या हो गया उनको कि उनके साथ 2000 और 2002 के बीच में एक फिल्म आई थी आँखें, जिसमें वह खलनायक का रोल करते हैं, और उनमें से जो नायक थे 3 अंधे, उनसे वो बैंक की रॉबरी कराते हैं। अनाथ शब्द का जैसे हमने कहा, तो अनाथ शब्द का ऐसे कि अनाथ शब्द का इतना महिमा मंडन हुआ, जिस पर एक फिल्म आई थी बागबान। उसका जो मेन जो हीरो था सलमान खान, वह अनाथ था, और फिल्म के जो नायक थे अमिताभ बच्चन, उनके चारों बच्चे अपने माता पिता को सम्मान नहीं देते, अपने माता पिता को घर से निकालते तो नहीं, पर निकालने जैसी स्थिति में ला देते हैं। लेकिन वहीं उनका जो अनाथ बच्चा है, जिसको उन्होंने पढ़ाई लिखाई का खर्चा स्वयं उठाया था, वह उनको भगवान से बड़ा दर्जा देने लगता है। भाई ऐसा कैसे संभव है कि आप अपनी संतानों में संस्कार नहीं दे पाए, लेकिन जो अनाथ बच्चा था वह आपको भगवान ज़्यादा मानने लगा।
यह भारतीय फिल्म उद्योग की सिर्फ एक कहानी नहीं है। इन्होंने हमारे युवाओं के साथ साथ हमारी कई ऐसी संस्थाएं, जैसे इन्होंने हमारे न्यायाधीश जो होते हैं, जज, उनका भी मजाक उड़ाया। हमारे जो राजनेता होते हैं, ऐसा नहीं है कि राजनेता 1947 के बाद सारे के सारे खराब निकले। हमारे राजनेताओं में लाल बहादुर शास्त्री जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर के वर्तमान में चाहे जो वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक, ऐसा नहीं कि ये सब लोग अच्छे ही रहे कि सबके सब खराब रहे। मगर फिल्मों में जब आप देखेंगे तो राजनेताओं के बारे में एक बहुत मशहूर डायलॉग था उस समय पे, जब 100 कुत्ते मरते हैं तब एक नेता पैदा होता है। यह तो राजनेताओं की बात हो गई। इसके पश्चात हमारा जो पुलिस व्यवस्था है, जो हमारे जन रक्षक हैं, जो हमारे जीवन की सुरक्षा करते हैं, उनको लेकर के एक ऐसा हमारे और आपके बीच में मिथ बना दिया गया कि पुलिस हमेशा अपराध होने के बाद ही आती है। पहला। दूसरा मिथ यह बनाया गया कि हर पुलिस वाला भ्रष्टाचारी और अपराधी ही होता है। यह हमारे दूसरे जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था में लगे रहते उनको लेकर के है। तीसरा, इन्होंने हमारे जो वकील होते हैं, वकीलों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। वकीलों को भी लोभी और गलत यानी अपराधियों का केस लड़ने वाला दिखाया। ऐसा है क्या संभव कि सारे के सारे वकील गलत हों? हो सकता है, अच्छे बुरे हर जगह होते हैं। इसके पश्चात इन्होंने वकील के साथ साथ डॉक्टर को भी इन्होंने गलत तरीके से पेश कर दिया कि डॉक्टर भी कहीं न कहीं कसाई होते हैं और वह डॉक्टर हमें हमारे जीवन को बचाने की जगह हमसे सिर्फ और सिर्फ पैसे लूटते हैं। यह भी पूरी तरह से गलत है। तो इन्होंने हमारी कहीं न कहीं जो एक मजबूत हमारे आधार स्तंभ रहे हैं, उनको भी ध्वस्त करने का प्रयास किया। हमारे परिवार में आप देखिए, इनकी जो फिल्में बहुत सारी आती थी, तो एक ऐसा ही परिवर्तन आया जिसमें नायक सिर्फ एक ही होता था, ना उसकी माँ, ना बहन, ना भाई, ना कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ दूसरा रिश्ता उसकी प्रेमिका होती थी। वह सिर्फ आशिकी करता फिरता था, बाकी और अन्य कहीं रिश्ते नातों को दिखाया नहीं जाता था। हमारे जो पवित्र बंधन होते हैं, बहन जैसे रिश्ते, तो कहीं आपको बॉलीवुड में देखने को ही नहीं मिलेंगे। माता पिता का सम्मान क्या होता है, आपको बॉलीवुड में कहीं देखने को ही नहीं मिलेगा वर्तमान में। हमारी पत्नी से हमारे कैसे आदर संबंध होने चाहिए, हमारे बड़े भाई से कैसे हमारे संबंध होने चाहिए, यह सब सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। यह सारे के सारे पाप जो हैं वह कहीं न कहीं हमारी बॉलीवुड ने किया। अब इनको झटका कैसे बैठ गया, ये कैसे परेशान हो गए। तो अभी हाल फिलहाल में एक खबर यह आई थी कि बॉलीवुड जो है, अर्थात भारतीय फिल्म उद्योग, वह भारत सरकार से सब्सिडी की मांग कर रहा है। उसका कहना है कि हम हज़ारों करोड़ के नुकसान पर हैं, घाटे पर हैं। तो इससे आप इनकी औकात का पता लगा सकते हैं। दूसरा, आप यह भी औकात का पता लगा सकते हैं कि विगत 2 ही वर्षों में 2020 और 21 में ही ये जो कोरोना का जो कार्यकाल चला, उसमें इनकी हालत खस्ता हो गई। ये एक तरह से धीरे धीरे ख़त्म हो गए। इसके पश्चात अब ये, जैसे हमने कहा कि ये ख़त्म कैसे हो गए, इन लोगों का समाप्ति का समय कैसे आ गया। अभी हाल फिलहाल में एक फिल्म आई थी पुष्पा। उस पुष्पा ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और एक ऐसी आंधी लाई उसने कि जो हमारी बॉलीवुड की फिल्में हैं वह सब के सब या तो उसकी डेट के समय अपनी डेट ही आगे पीछे कर दी, रिलीज की डेट। सिर्फ पुष्पा नहीं, RRR अभी 7 फिल्म आने वाली है। और इससे पहले एक फिल्म आई थी बाहुबली, जिसने सर्वाधिक कमाई करने का रिकॉर्ड बनाया। यह जो हमारे जो दक्षिण भारत के हीरो हैं इतने प्रसिद्ध कैसे होते जा रहे हैं। और मैं क्यों कहता हूं कि कहीं न कहीं बॉलीवुड पतन के रास्ते पर जा रहा है या बर्बादी के रास्ते पर जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो टॉलीवुड है, टॉलीवुड दक्षिण भारत की फिल्मों को कहते हैं। जो टॉलीवुड है वह अपने धर्म, अपनी आस्था, अपने संस्कार, अपने संस्कृति और सामाजिक मर्यादाएं और रिश्तों का महत्व बखूबी जानता है। आप दक्षिण भारत की किसी फिल्म को उठा करके देख लीजिए, जैसे मैं स्वयं देखता हूं, चाहे अल्लू अर्जुन की फिल्म हो, चाहे महेश बाबू की हो, चाहे NTR की हो, उन फिल्मों में हमेशा परिवार का बहुत बड़ा महत्व दिया गया। परिवार की, अगर मेरे पप्पा खुश तो मैं भी खुश, की ताकत क्या होती है दिखाया गया है। उसमें एक इतनी बड़ी फैमिली दिखा दी जाती है, इतना बड़ा परिवार दिखा दिया जाता है कि अपने परिवार और इस सारे राज्य का आज से मैं रक्षक हूँ। कि ऐसा लगता है कि परिवार न होकर के एक पूरा महल हो। वहाँ पर भाई बहन का प्रेम भी दिखाया जाता है, माता पिता का सम्मान क्या होता है वह दिखाया जाता है। और साथ ही साथ उन फिल्मों में हमारे धर्म, हमारी आस्था को लेकर के हमेशा सम्मान
के तौर पर ही दिखाया जाता है, कभी उन्होंने मजाक के तौर पर नहीं दिखाया। चाहे दक्षिण भारत में आप ब्राह्मणों का सम्मान देख लीजिए, और उन्होंने सिर्फ ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों का दिखाया, अगर वहाँ ईसाई हैं, वहाँ के पादरी हैं, तो उनको भी उन्होंने सम्मान के तौर पे दिखाया, कभी उन्होंने गलत ढंग से नहीं दिखाया। अर्थात उन्होंने धर्म को मजाक से नहीं जोड़ा, ना उन्होंने कभी भी संस्कृति और संस्कार को तोड़ने का प्रयास किया। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण यह रहा है, आपने देखा होगा अभी कुछ समय पहले एक दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार जी, जिनका स्वर्गवास हुआ, उनकी मृत्यु पर पूरा का पूरा प्रदेश दुखी हुआ, उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचा। शायद ही है ऐसा कि बॉलीवुड में कोई इतना बड़ा अभिनेता हो जिनको कि इससे पहले श्रद्धांजलि मिली हो या कि आगे मिलेगी, शायद मिलेगी भी नहीं। तो ऐसा क्या हुआ? पुनीत राजकुमार ने अपने जीवन में क्या किया ऐसा? उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ धर्म, संस्कार और संस्कृति को बचाए रखा। उन्होंने हमेशा सिर्फ कहा भर नहीं, आप शिवरात्रि पर भगवान शिव पर जल मत चढ़ाइए, उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने भगवान शिव की पूजा की और उन्होंने जो गरीब बच्चे हैं उनकी भी मदद करी। उन्होंने बच्चियों के लिए स्कूल खोले, कई ऐसी उन्होंने संस्थाएं खोली जिनका कार्य आज भी कर रहे हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि उनके कार्य को अब हमारे वहाँ के जो दक्षिण भारत के अन्य कलाकार हैं, उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाने का स्वयं जिम्मेदारी ग्रहण की। बहुत अच्छी बात है। अब यह जो दक्षिण भारत की फिल्मों का जो एक रुतबा है, रुआब है, वह कहीं ना कहीं हमें और आपको सबको पसंद आता है। क्यों? क्योंकि हम और आप कहीं ना कहीं अपनी धर्म और संस्कृति से जुड़े हुए, हम और आप सभी लोग आहत होते हैं जब ऐसी घटिया फिल्में आती हैं, लेकिन मन महसूस करके रह जाते हैं कि क्या करें भाई, अब फिल्म नहीं देखेंगे, बाइकआउट करेंगे, इसके अलावा कोई हमारे हाथ पे है नहीं। और यह लोग मानते हैं नहीं, जिसका आप अभी वर्तमान में देखिए, एक फिल्म आई है गंगूबाई काठियावाड़ी, उस फिल्म में है क्या भाई? एक बेश्या का आप महिमा मंडन कर रहे हैं, सोचिए कहाँ तक आ गए। लेकिन इन लोगों ने हमारे देश में न जाने कितने ऐसे राष्ट्र के नायक हैं और कितने भी आज भी कई ऐसे महान हमारी नायिकाएं हैं जो वास्तविक जीवन में अपना जीवन जी रहे हैं, उन पर कभी फिल्म नहीं बनाते। कभी यह रईस नामक फिल्म बनाएंगे जो गुजरात का सबसे बड़ा गुंडा था, या तो गंगूबाई काठियावाड़ी, अर्थात ये गुंडे बदमाशों का ही मंडन करते आ रहे हैं। खैर, इनका तो समाप्ति का काल आ चुका है, जितना बनाते हो बनाएं, क्योंकि मुझे मालूम है कि अब जो दक्षिण भारत की फिल्में हैं, इनकी चपेट में यह सबके सब बॉलीवुड वाले आने वाले हैं। और इनको आखिरी में, जैसे आप देखते होंगे कि शाहरुख खान जी हमारे राशि बेच रहे हैं, अक्षय कुमार टॉयलेट साफ करते फिर रहे हैं, ऐसे ही इनकी हालत होने वाली है। ये अभी सिर्फ विज्ञापन कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में यह सब आपको वास्तविक जीवन में दिखेंगे भी। खैर, यहाँ से मेरा यह बॉलीवुड को पर्दाफाश करने का पहला वीडियो। आप सब लोगों ने अगर सहयोग किया तो आगे मैं और ऐसी आपको रोचक जानकारियाँ देता रहूँगा। और इसी आशा के साथ आज के लिए फ़िलहाल जय श्री राम।